सो वी आर लाइव नाउ। मैं समीक्षा और मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ एमएससी केमिस्ट्री की क्लासेस। आज की जो क्लासेस है वो आज की जो क्लास ही एवरीवन सो वी आर लाइव नाउ। मैं समीक्षा और मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ एमएससी केमिस्ट्री की क्लासेस। आज की जो क्लास है वो एक्स्ट्रा स्पेशल है क्योंकि हम फोटो केमिस्ट्री पहले कवर कर रहे हैं। हर एक सेमेस्टर की मेरी कोशिश है कि एक सब्जेक्ट के ही मैं पहले 4 से 5 क्लास शेयर करूँ, देन सेकंड सब्जेक्ट के, देन थर्ड के, जिससे कि कंटिन्यूसली बनी रहे। प्लस आपके जो माइंड है वो अलग अलग सब्जेक्ट में ना जाके एक सब्जेक्ट में थोड़ा तरीके से लगे। तो आज की जो क्लास है वो फ्लोरोसेंस की है। इससे पहले मैं फोटो केमिस्ट्री की क्लासेस शेयर कर चुकी हूँ काफ़ी। आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट चेक करना। स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है फोटो केमिस्ट्री 2024 की। वहाँ पे आपको जो ये न्यू क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी। आपको मेरा पेड बैच चाहिए, पेड नोट्स चाहिए या फ्री नोट्स चाहिए तो सभी के लिए आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेना। व्हाट्सएप के नंबर आपको आगे स्क्रीन पे फ्लैश दिख जाएगा। दैन साथ ही साथ वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। फ्लोरेसेंस, इससे पहले आपको फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल या जॉबलोनस की डायग्राम की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है जो मैंने इससे पहले शेयर की थी। अगर वो नहीं देखी तो ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा, तो प्लीज़ वो की वीडियो जाके देखो। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँ, बट इन केस मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ तो आप वो ओल्ड क्लास ज़रूर देखना। ठीक है, चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इतना इंट्रो काफ़ी है। पहले थर्टिकल पढ़ते हैं, फिर आपको इसे तरीके से मैं समझाऊंगी। देखिए, when the light radiation absorbed by a compound, its electron goes to higher energy level from lower energy level, and from this energy level electron returns to a normal position, either direct or in step with the emission of light. And when emission of light is observed 10 की पावर -8 या 10 की पावर -9 सेकेंड, then this phenomenon is known fluorescence। अब आपने पढ़ लिया है ना, मैंने आपको पढ़ा दिया। डाउट होंगे है ना कि मैम ये तो थ्योरेटिकल पढ़ा दी, उतना तो समझ ही नहीं आया। अब मैं आपको इसे समझाती हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे थे, है ना। देखो, हम थोड़ा यहाँ से समझाती हूँ मैं जूम स्क्रीन करके। इलेक्ट्रॉन है, वैसे तो जिन्होंने फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल की क्लास देखी है उन्हें समझ आ गया होगा, बट फिर भी एक क्विक रिवीजन, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो ग्राउंड स्टेट S0 से S1 और S2 में जाएंगे। ये क्या है, हायर स्टेट, और ये भी हायर स्टेट है। ठीक है, बट कुछ टाइम, अब वो टाइम क्या है, आफ्टर 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -9 सेकेंड वो अपने उस एनर्जी को इमिट करके इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, यानी कि उस एनर्जी को निकाल के वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। और इस प्रोसेस को, इसे वापस आने की प्रोसेस को ही हम फ्लोरोसेंस बोलते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्व करके इस स्टेट में गया, यहाँ से यहाँ आया, फिर अपनी एनर्जी को यूज़ करके, एनर्जी को निकाल के वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट, जो उसकी पहले की स्टेट थी, उसी में आ गया। ठीक है, तो उसी को हम, उस प्रोसेस को फ्लोरोसेंस बोलते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन को अब पढ़ो, अब इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि अब मैंने आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली बता दिया। ठीक है, आप खुद देखना। लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन अपनी हायर स्टेट में गया, लोअर स्टेट से, फिर हायर स्टेट से वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। वो नॉर्मल पोजीशन पे या तो डायरेक्ट भी आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है कि पहले S2 से S1 पे आया, फिर S1 से S0 पे आया। ठीक है, S1 S2 S3 S0 बहुत डिटेल में, बहुत लॉन्ग में लास्ट क्लास में समझाई थी, प्लीज़ उस क्लास को देख लेना। अभी मैं सिर्फ इतना ही क्विक रिविजन दे सकती हूँ क्योंकि जिन बच्चे ने वो क्लास देखी है और इसमें भी मैं इतना ही लॉन्ग में समझाऊंगी तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए उस क्लास को प्लीज़ जाके देखो। ठीक है, मैं उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। मुझे पता है आप लोग आलसी हो, नहीं चेक करोगे उतना। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन ने रेडिएशन एब्जॉर्व की
हायर स्टेट में गया, उसके बाद वो अपनी वापस से नॉर्मल स्टेट में आना चाह रहा है, तो या तो वो डायरेक्ट भी आ सकता है या स्टेप्स में भी आ सकता है विद द इमिशन ऑफ लाइट, यानी कि जो एनर्जी उसने एब्जॉर्व की उसको निकाल के, प्लस उसकी इमिशन ऑफ लाइट है, उसकी जो प्रोसेस होगी, जो टाइमिंग होगी, वो होगी आपकी 10⁻⁹ ठीक है, इसको हाईलाइट कर देती हूँ। 10⁻⁹ सेकेंड होगी और इसी प्रोसेस को हम फ्लोरोसेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन। एक प्रॉपर डेफिनेशन थोड़ा देना जरूरी होता है, तो यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन देखो। व्हेन एन इल्यूमिनेटिंग सिस्टम emits light of different wavelength from absorbed light, this phenomena is called fluorescence। कि एक illuminating system है, वो लाइट को डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट निकालता है, ठीक है, एब्जॉर्ब लाइट से, यानी कि एब्जॉर्ब कुछ करता है और एमिट्स अलग अलग लाइट्स को करता है, तो इसी प्रोसेस को हम फ्लोरोसेंस बोलते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। या अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस आपके 3 टाइप्स के होते हैं, इसको समझो। ये टॉपिक, ये इस तरह से नोट्स बच्चे आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, ना आपको कोई ऐसे समझाएगा, तो ये नोट्स के लिए मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। 7454049006 व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मैसेज करो, बहुत हेल्प होगी जब सेम क्लासेस से पढ़ोगे और सेम नोट्स से अपनी तैयारी करोगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट देख लेते हैं रेजोनेंस फ्लोरोसेंस। देखिए, व्हेन अ लाइट emits some wavelength and it was observed initially, it is known as a resonance। यानी कि एक मॉलिक्यूल जब लाइट को एब्जॉर्व करता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की, या सॉरी, वो सेम वेवलेंथ की लाइट को एमिट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्लोरोसेंस। लाइट इज एमिट्स सेम वेवलेंथ, है ना, कोई मॉलिक्यूल सेम वेवलेंथ की लाइट को, वेवलेंथ की लाइट्स को, वेवलेंथ की रेस को एमिट करता है, तो उस प्रोसेस को हम रेजोनेंस फ्लोरोसेंस बोलते हैं, ठीक है। सेकंड आएगा सेंसिटाइज्ड फ्लोरोसेंस। व्हेन फ्लोरोसेंस ऑफ सम कंपाउंड एंड मेटल रिएजेंट enhanced by adding some foreign matter resulting fluorescence is known as a sensitized। sensitized मतलब कुछ बाहर से हमने ऐड किया और हमने क्या किया, उसको, उसकी क्वालिटीज़ को बढ़ा दिया, ये मान लो, है ना। जिससे मान लो अगर हम मैदा में क्या करते हैं, हमें उसका कुछ प्रोडक्ट बनाना होता है, इन किचन का मैं एग्जांपल दे देती हूँ, तो हम उसमें बेकिंग सोडा ऐड करते हैं, तो बेकिंग सोडा क्या है, यहाँ पे फॉरेन मैटर है हमारा, तो उसको जब हमने ऐड किया मैदा में, किस लिए किया, उसकी क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए, है ना, कि वो अच्छे से बेक हो जाए, अच्छे से फूल जाए, वो अच्छे से काम करे, तो उसकी क्वालिटीज़ को हमने बढ़ा दिया वहाँ पे। तो सेम मैटर यहाँ पे है कि हमने क्या करना है कि फ्लोरोसेंस को कुछ कंपाउंड में मेटल रिएजेंट को इन्हेंस करने के लिए हमने कुछ फॉरेन मैटर्स को मिला दिया, उसमें फॉरेन मैटर्स को ऐड कर दिया है, तो उनको हम सेंसिटाइज्ड, उस प्रोसेस को हम सेंसिटाइज्ड बोलते हैं, उनको नहीं, वो जो प्रोसेस होती है उसको हम सेंसिटाइज्ड फ्लोरोसेंस बोलते हैं। फिर से समझो, हमने कुछ कंपाउंड्स लिए, ठीक है, उनमें हमने उनकी रिएक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ फॉरेन मेटल को या मेटल्स को ऐड कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम फ्लोरोसेंस बोलेंगे, ठीक है, जिसे हम सेंसिटाइज फ्लोरोसेंस बोलेंगे। थर्ड है स्लो फ्लोरोसेंस। व्हेन emission रेडिएशन occur after some time, this is known as a slow fluorescence and it is mainly shown by solid। देखो, जब एक इमिशन होता है लाइट्स का, मानो एक मॉलिक्यूल है, रेडिएशन एब्जॉर्व की, अपनी लोअर स्टेट पे वो वापस आ रहा है, बट कुछ टाइम बाद आ रहा है, यानी कि उसने कुछ टाइम लिया, तो वो जब थोड़े टाइम बाद अपनी वापस स्टेट में आएगा, वापस स्टेट में आना क्या है, फ्लोरोसेंस है, बट जब वो कुछ टाइम लेके अपनी नॉर्मल स्टेट में आया है, तो उसको हम स्लो फ्लोरोसेंस बोलेंगे। स्लो मतलब क्योंकि उसने कुछ टाइम लिया है, वो फास्ट नहीं हुआ प्रोसेस, कुछ टाइम बाद हुआ, तो इसलिए हम उसको स्लो फ्लोरोसेंस बोलेंगे। अब यहाँ पे एक नोट आप लिख लो। नोट,
एंड इमिटेड फ्लोरोसेंस लाइट इज स्लाइटली लोअर देन एब्जॉर्ब लाइट, है ना, स्लाइटली लोअर यानी कि जो हम एनर्जी निकालते हैं वो कम होती है एब्जॉर्ब लाइट से, हम नहीं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी निकालेगा जितनी लाइट उसने एब्जॉर्ब की उससे कम निकालेगा, लो, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, कोई नहीं बताएगा। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे फ्लोरोसेंस को अफेक्ट करते हैं बच्चे, ये भी आपको रियलिटी में कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं ही आपको करा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं ले रही, थियोरेटिकल पोर्शन है, 1 से 2 बार वीडियो देख लो, इसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, माइंड में सेट हो जाएगा। आज देखो, फिर कल देखो, फिर परसों देख लो, बस जैसे फास्ट फ्लोरोसेंस करो उससे पहले फिर से इसे देख लेना। 15-15 मिनट की, 20-20 मिनट की वीडियो हैं तो उतनी तो आप कम से कम दिन में 2 से 3 देख सकते हो। अगर कोई सच में आपको क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है तो प्लीज़ उसे लीजिए और उसकी वैल्यू कीजिए, ठीक है। अभी चलिए, ज्ञान हो गया है, फैक्टर्स देख लेते हैं जो फ्लोरोसेंस को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस्ड बाय दोज मॉलिक्यूल विच आर एबल टू एब्जॉर्ब यूवी लाइट और विजिबल लाइट। फ्लोरोसेंस देखो उन्हीं मॉलिक्यूल्स के थ्रू आपको दिखेगा जो यूवी लाइट और विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सेकंड, मॉलिक्यूल विच हैव कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड गिव फ्लोरोसेंस, ठीक है, जिसमें आपका डबल बॉन्ड हो, ठीक है, या कॉन्जुगेटेड बॉन्ड हो, वही आपके फ्लोरोसेंस शो करते हैं। थर्ड पॉइंट, सम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि आपके N2H2 ETC वो क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस को बढ़ा देते हैं, फ्लोरोसेंस की प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। जैसे हमने कहा ना कि हम सेंसिटाइज फ्लोरोसेंस का जो सेकंड टाइप है, देखो इसमें हम कुछ फॉरेन मैटर्स को ऐड करते हैं, है ना, उसे इन्हेंस करने के लिए। तो वो हमारे जो फॉरेन मैटर्स हैं उन्हें हम N2H2 और OH भी बोल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि आपके COOH NO हो सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं फ्लोरोसेंस को या कम कर देते हैं। फिफ्थ पॉइंट, सर्टेन ऑर्गेनिक चिलेटिंग एजेंट्स इंक्रीज फ्लोरोसेंस, ठीक है, वो फ्लोरोसेंस को बढ़ा देते हैं। देन पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट अफेक्ट फ्लोरोसेंस, पोलरिटी भी अफेक्ट करती है। और लास्ट पॉइंट है पीएच ऑल्सो अफेक्ट फ्लोरोसेंस, ठीक है। तो ये आपके 7 पॉइंट्स हैं, बस पढ़ने के ही, इसमें कुछ ऐसा समझाना था नहीं तो इनको एज इट इज़ याद कर लेना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिर से एक पॉइंट आता है, मेज़रमेंट। फ्लोरोसेंस को हम किसके थ्रू मेज़र कर सकते हैं, तो एक तो फ्लोरोमीटर और एक फ्लोरोफोटोमीटर के थ्रू हम मेज़र कर सकते हैं। और ये पॉइंट्स ना पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये MCQ में, ठीक है, या इसे वेरी शॉर्ट बोल सकते हो आप। और जिसने ये लिखा एग्जामिनर को डायरेक्ट अफेक्ट जाएगा, मतलब बच्चे ने पढ़ाई की है, क्योंकि ये कोई आपको लिखा हुआ नहीं बताएगा, किसी ने नहीं बताया होगा, सिर्फ मैं ही हूँ जो आपको ये चीज़ें करा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है पेपर में कैसी चीज़ें आती हैं। तो जब ये कुछ की पॉइंट्स जो उन्हीं बच्चों को पता होती है जो मेहनत से पढ़ा है। अब देखो, मान लो आपने मेरी पूरी क्लास नहीं देखी है तो आपको ये पॉइंट नहीं पता चलता, बट जो बच्चे स्टार्टिंग से यहाँ तक आए हैं जिन्होंने ये पॉइंट देखा है वही से पेपर में लिखेंगे, और जब पेपर में लिखेंगे तो एग्जामिनर पे आपका इम्पैक्ट कैसा जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। टीचर को ना कुछ की पॉइंट से पता चल जाता है इस कॉपी में क्या होने वाला है, तो इसलिए कोशिश करो कि अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। चलो मैं क्लास को एंड करती हूँ, काफ़ी हमारी क्लास बड़ी भी हो चुकी है, 14 मिनट की क्लास है, अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक आपको समझ भी आई होगी। फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लासेस के लिए मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो, कमेंट कर सकते हो और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। तो भी मैं क्लास को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच इस क्लास को देखने के लिए। बाय बाय, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ।